नमो नमः। आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अलंकार को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अलंकार एक तो यह स्नातक के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और दूसरा काव्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है अलंकार, या यूँ कहें काव्य में अलंकार की अत्यंत महिमा है। तो अलंकारों को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। हम जो अलंकार यहाँ पर पढ़ेंगे वह स्नातक के पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे। आपको बताते चलें कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अलंकार हैं वो आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण से लिए गए हैं। तो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जिन अलंकारों की चर्चा की है उन अलंकारों में से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार का क्या अर्थ होता है, अलंकार शब्द कैसे बनता है, और फिर उसकी परिभाषा देखते हुए आगे के हम अलंकारों का अध्ययन करते हैं। अलंकार जो शब्द है वह अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, और यहाँ पर अलम शब्द का जो प्रयोग है वह विभूषण अर्थ में है। तो अलंकार शब्द का अर्थ हो जाता है विभूषित करने वाला। अलंकार शब्द की दो तरह से व्युत्पत्तियाँ बताई जाती हैं, एक कर्ता अर्थ में और दूसरा कर्ण अर्थ में। तो प्रथम जो व्युत्पत्ति है वह है अलंकरोतीति अलंकारः। अलंकरोतीति अलंकारः। अलंकार क्या है? तो आचार्यों ने व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कि अलंकरोति, जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, विभूषित करता है, सुंदर बना देता है, वह अलंकार है। दूसरी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्यों ने बताया है अलंक्रियते अनेनेति अलंकारः। इसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, इसलिए हम इसे अलंकार कहते हैं। एक जगह अलंकार कर्ता के रूप में उपस्थित होता है और एक जगह अलंकार साधन के रूप में उपस्थित होता है। तो इस तरह से दो विधाएं हैं अलंकार शब्द को बताने की। दो तरीकों से अलंकार शब्द की उत्पत्ति की जाती है। क्या है अलंकार? अलंकार का तात्पर्य क्या है साहित्य शास्त्र के अनुसार? तो हम जब परिभाषा को देखें तो आचार्य दंडी ने एक परिभाषा अलंकार की दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार किसे कहते हैं? तो आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य के जो शोभा कारक धर्म हैं, काव्य को सुशोभित करने वाले जो धर्म हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। अर्थात जिनके द्वारा काव्य की शोभा होती है वह अलंकार है। और उसी अलंकार की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने एक कारिका लिखी है। वे कहते हैं शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभाति शायिनः रसादीन उपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्। शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्माः शोभाति शायिनः रसादीन उपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्। कह रहे हैं कि अलंकार क्या हैं? कह रहे हैं कि शब्दार्थयो अस्थिराः, शब्दार्थ के जो अस्थिर धर्म हैं, अस्थिर से तात्पर्य कि जो शब्दार्थ में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वह कभी रह भी सकते हैं और कभी नहीं भी रह सकते हैं, नित्य धर्म नहीं होते हैं, अनित्य धर्म है, इसलिए अस्थिर धर्म आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि शब्दार्थयो अस्थिरा धर्माः। शब्दार्थ के जो अस्थिर धर्म हैं और क्या करने वाले हैं? तो शोभातिशायिनः, और जो शब्दार्थ की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, उसकी शोभा में अतिशय लाने वाले हैं, शोभा को
अत्यधिक बढ़ा देने वाले हैं, उत्कृष्टता ला देने वाले हैं। और रसादीन उपकुर्वन्तः, वह शब्दार्थ की शोभा बढ़ाते हुए ही रसादि के भी उपकारक हो जाते हैं, रसादि के उपकारक हो जाते हैं। ऐसे अंगदादिवत अलंकाराः, अंगदादि के समान, बाजूबंद आदि के समान अलंकार हुआ करते हैं। जिस तरह से आभूषण के द्वारा मनुष्य के स्वरूप की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा काव्य के शरीर की शोभा में वृद्धि लाई जाती है। काव्य का शरीर है शब्दार्थ, इसलिए अलंकारों के द्वारा शब्दार्थ की शोभा का ही अभिवर्धन किया जाता है। तो इस प्रकार से अलंकार की ये दो परिभाषाएं हम यहाँ पर देखते हैं। और यद्यपि चूंकि यह जो अलंकार हैं वह काव्य के शरीर शब्दार्थ को सुशोभित करते हैं, और शब्दार्थ को सुशोभित करते हुए जो काव्य की आत्मा है रस, उसका भी वह उपकार करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं, अर्थात रस में भी उत्कृष्टता ला देते हैं। तो काव्य का शरीर है शब्द और अर्थ। इस आधार पर अलंकार के भी दो भेद हो जाते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा हो जाता है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहेंगे और अर्थालंकार किसे कहेंगे, तो बड़ी ही सुंदर परिभाषा आचार्यों ने दे रखी है कि शब्द परिवृत्य सहत्वम शब्दालंकारः। शब्दालंकार क्या है, तो जो शब्द के परिवृत्ति को न सह पाए, शब्द परिवृत्ति असहत्वम, यहाँ पर यण संधि हो गई है, शब्द परिवृत्ति है और असहत्वम है। शब्द के परिवृत्ति को अर्थात शब्द के परिवर्तन को जो न सह सके, अर्थात शब्द का परिवर्तन करने पर जब अलंकारत्व नष्ट हो जाए तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। और अर्थालंकार क्या है, तो आचार्यगण कहते हैं शब्द परिवृत्ति सहत्वम, जो शब्द के परिवर्तन को सह ले, अर्थात शब्द का परिवर्तन होने से अलंकारत्व में किसी भी प्रकार की न्यूनता न आए, वह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार का प्राण तत्व ही शब्द होता है, इसीलिए अगर शब्द का परिवर्तन कर दिया जाए तो वहाँ पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता है। तो यह दो अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। शब्दालंकारों की संख्या कम है और अर्थालंकारों की संख्या अधिक है। पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ जो निर्धारित अलंकार हैं उसमें अनुप्रास अलंकार प्रथम स्थान पे है, और शब्दालंकारों में अनुप्रास सर्वश्रेष्ठ भी है। बड़ा ही सुंदर अलंकार यह माना जाता है। तो आइए हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करते हैं, अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार दिया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। पुनः एक बार देखें, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास अलंकार क्या है, तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं शब्द साम्यम अनुप्रासः, शब्दों की समता ही अनुप्रास अलंकार है। शब्दों की समानता, शब्दों की सारूप्यता, शब्दों की एक रूपता को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। शब्द से तात्पर्य यहाँ वर्ण से है, अक्षर से है, अर्थात अगर वर्णों की समानता है, वर्णों की एक रूपता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। किस परिस्थिति में, तो कह रहे वैषम्येपि स्वरस्य यत्। वैषम्येपि स्वरस्य यत्, स्वरस्य वैषम्येपि, स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वर विषम हो, स्वर भिन्न भिन्न हो, तो भी वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार कही जाती है। स्वरों की विषमता होने पर भी जो
वर्णों की समानता है, उस समानता को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब क्या होना चाहिए? स्वर विषम हो लेकिन वर्ण जो है वह सम होने चाहिए। अब यहाँ पर हम शब्द से जो वर्ण समझ रहे हैं, हम व्यंजन वर्णों को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि स्वर का तो उन्होंने अलग से उल्लेख कर दिया कि स्वर विषम हो तब भी, तो स्वर की गणना अनुप्रास अलंकार में होती नहीं है। जब स्वर की गणना होगी नहीं तो बचा क्या? व्यंजन। तो क्या होना चाहिए अनुप्रास में? स्वर विषम हो लेकिन व्यंजन सम हो। स्वरों में विषमता हो और व्यंजन वर्णों में समता हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आइए उसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगन्नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं विन्दन् किरति मकरन्दं दिशि दिशि। पुनः एक बार देखिए। लता कुंजम गुंजन मदवद अलिपुंजम चपलयन समालिंगन्नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन रजोवृन्दं विन्दन् किरति मकरन्दं दिशि दिशि। यह वसंत समय का चित्रण किया गया है कि लता कुंजों पर जो भ्रमर हैं वह विचरण कर रहे हैं और पुष्पों का समालिंगन करते हुए मकरंद को प्रत्येक दिशाओं में फैला रहे हैं। अब यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार की दृष्टि से देखें तो प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम पंक्ति में य ज कुंज में, फिर गुंज में य ज, फिर पुंज में य ज, इस तरह से 3 बार यहाँ पर य और ज इन 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है। पुनः दूसरी पंक्ति में देखें तो समालिंग ङ ग, फिर अंग ङ ग, फिर द्रुततर मनंग ङ ग। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में ङ और ग इन 2 वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। तीसरा वाक्य अगर हम देखें तो मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन रजोवृन्दं विन्दन् किरति मकरन्दम। अब यहाँ पर देखिए न द मंदम मंदम में, फिर अरविंदम में न द, फिर रजोवृन्दम में न द, फिर विन्दन में न द, फिर मकरन्दम में न द। इस तरह से न और द इन 2 वर्णों की कई बार, अनेक बार आवृत्ति हुई है। और दिशि दिशि यहाँ भी द श और द श इसकी आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में कई बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है और उस आवृत्ति में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति ही प्रधान है। स्वरों की भिन्नता अगर हो तो भी उसका कोई प्रभाव अनुप्रास अलंकार के ऊपर नहीं पड़ता है। तो चूँकि यह इस उदाहरण में ऐसी ही स्थिति है, इसलिए यह इस उदाहरण में, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार घटित होता है। आपको परीक्षा में उदाहरण देने के बाद संगति अवश्य ही लिखनी चाहिए, और संगति इस तरह से, संगति अथवा अन्विति आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रकृत श्लोक में क्रमशः य ज ङ ग न द वर्णों की अनेकधा आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कुछ विशेष भी आप लोगों को डाल देना चाहिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि अनुप्रास ही इसका नाम क्यों पड़ा। तो आचार्यों ने कहा है रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासः अनुप्रासः। रसादि के अनुकूल वर्णों का प्रकृष्ट न्यास होने के कारण ही इसे अनुप्रास कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास के 5 भेदों की चर्चा की है। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास।
और सबके लक्षण अलग अलग उन्होंने दिए हैं, सबके उदाहरण भी उन्होंने अलग अलग साहित्य दर्पण में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ पर चूँकि वेद सहित हम लोगों को अलंकार नहीं पढ़ना है, इसलिए एकमात्र जो उदाहरण यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। तो इस प्रकार से अलंकारों का लेखन अपनी परीक्षा में करना होगा। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक और ही बड़ा ही अच्छा हमें उदाहरण लगता है, काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने अधम काव्य के उदाहरण में उस श्लोक का उल्लेख उन्होंने किया है। स्वच्छंदोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन् मोह महर्षि हर्ष वेतस्नानानिकानायवः विद्यादुद्यदुदारदर्दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। कितना ही सुंदर यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पर इस तरह से वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम अन्य भी अलंकारों का इसी तरह से अध्ययन करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।